मुझे लगा कि हम घर जा रहे हैं, लेकिन सब लोग एक और पार्टी में जाना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि कल सुबह मुझे मुनादी करने जाना है। मुझे एक शख्स को बाइबल कोर्स शुरू कराना है और इसके लिए तैयारी करनी है। वो नाराज़ होने लगे कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा। वो कहने लगे कि अगर इतनी तैयारी करने के बाद भी वो शख्स तुम्हें घर पर ना मिला तो बस कल बाइबल कोर्स कराने ना जाओ। पहले तुम्हें घर छोड़ने के लिए हमें इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। चलो ना यार। सब मेरे खिलाफ थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन फिर मुझे एक खानदानी इबादत याद आई जिसमें हमने कालब के बारे में बात की थी। उन्हें किस बात से दलेरी मिली ताकि वो दूसरों से फ़र्क हों। उन्होंने कहा, हमारे साथ यहोवा है। इससे मैं याद रख पाया कि यहोवा मेरे साथ भी है। मैंने उनसे कहा कि पार्टी में जाने का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर इसकी वजह से मैं बाइबल कोर्स नहीं करा पाऊंगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं किसी और से लिफ्ट ले लूंगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक कि सर माइकल ने इर्तिका के बारे में बात शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर जानदारों की इतनी मुख्तलिफ किस्में इर्तिका के ज़रिए वजूद में आई हैं, और सब जानदार जिनमें इंसान भी शामिल हैं एक ही जानदार से वजूद में आए हैं। क्लास के ज़्यादातर बच्चों ने उनकी बात से इत्तेफाक किया, जबकि दूसरे यहोवा के गवाह बिल्कुल चुप रहे। मैं अपने ईमान का दिफा करना चाहती थी जैसे टाइलर ने किया था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। फिर मुझे एक बात याद आई जो मैंने बाइबल कोर्स में सीखी थी। पिछले हफ्ते हमने याइल के बारे में बात की थी। सिसरा का सामना करते वक्त शायद उन्हें भी डर लगा होगा, लेकिन उन्होंने यहोवा की हिमायत करने के लिए वो औजार इस्तेमाल किए जो उनके पास थे, और यहोवा ने उन्हें बरकत दी। इससे मेरे जहन में आया कि मेरे पास कौन से औजार हैं। मैंने क्लास से कहा, मुझे लगता है कि इस बात को मानने की बहुत सी वजूहात है कि खुदा ने सब जानदारों को बनाया है। मेरे फ़ोन में बहुत सी मालूमात है, जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल्स और तस्वीरें वगैरह, लेकिन ये सब खुद ब खुद मेरे फ़ोन में नहीं आए। मैंने इन्हें डाला है। ये तो बस एक फ़ोन है। ज़रा इस पौधे के बारे में सोचें, इसमें मालूमात किसने डाली है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने ईमान का दिफा किया, जिससे मुझे गवाही देने का मौका मिला। कुछ दिन पहले मैंने स्कूल के बाद टोमिको को गवाही देते देखा। उसने तो बाइबल कोर्स कराना भी शुरू कर दिया। लेकिन हर किसी को उसका पैगाम अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर इनको। इन्होंने पिछले हफ्ते मुझे मुनादी करते देखा था। ये कहने लगे कि तुम अपनी फजूल किताबें अपने पास रखा करो। तुम लोग दूसरों पर अपने अकीदे क्यों थोपते हो? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं? उस वक्त मैं चाह रहा था कि ये लोग बस किसी तरह यहाँ से चले जाएं। लेकिन पिछले हफ्ते हमने खानदानी इबादत में मिकाया नबी के बारे में बात की थी। वो बड़ी आसानी से बादशाह के सामने झूठ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सच बोला और यहोवा का दिल खुश किया। मैं भी यहोवा का दिल खुश करना चाहता था। फिर मैंने इनसे कहा, मुझे मुनादी करने के लिए कोई मजबूर नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से ये करता हूँ। यहोवा के गवाह सब लोगों से प्यार करते हैं और उन्हें बाइबल से खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। इनमें से एक ने कहा कि तुमने गलत जवाब दिया है, अब भुगतना। लेकिन मैं जानता था कि मेरा जवाब गलत नहीं है। मुझे और केविन को मुनादी करने का बहुत मजा आ रहा था। बहुत से लोगों ने हमारी बात सुनी, लेकिन फिर हमने स्कूल के उन्हीं बच्चों को आते देखा। केविन कहने लगा कि हमें चलना चाहिए वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। उस वक्त मेरे पसीने छूटने लगे, लेकिन मैं जानता था कि मुझे दोबारा से इनका सामना करना पड़ेगा। फिर मुझे यिर्मयाह नबी याद आए।
कुछ दिन पहले मैंने ज़ाती मुताले में उनकी ज़िंदगी पर सोच विचार किया था। जब मुखालिफों ने उन्हें धमकाया तो उन्होंने बड़ी दलेरी से उनसे कहा, मैं तो तुम्हारे काबू में हूँ। यिर्मयाह मुखालिफों के सामने डटे रहे। मैं भी मुखालिफों के सामने डटे रहना चाहता था। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें कहा था ना कि दूसरों पर अपनी फजूल बातें ना थोपा करो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। फिर वो बस हंसे और कहा कि तुम पागल हो। मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे प्रमोशन ऑफर की, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा देर तक काम करना होगा, लेकिन तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलेगी। मैं काम की जगह पर एक मीटिंग में थी और ऑफिस वालों ने मुझे बताया कि वो मुझसे और मेरे काम करने के तरीके से बहुत मुतासिर हैं। और फिर अचानक उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर की ताकि मैं अपना करियर आगे बढ़ा सकूं। मेरे ताया अब्बू ने कहा कि अगर मैं कभी उनके साथ काम करना छोड़कर अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहूंगा तो वो मेरी माली मदद करेंगे। कुछ हफ्ते बाद हल्के के इज्तिमा पर एक भाई ने अपनी तकरीर में मरकज़ 10 बाब की 21 आयत पढ़ी, जिसमें यसु मसीह ने एक जवान अमीर हाकिम से कहा, आपको एक और काम करने की ज़रूरत है। जाएं, अपना माल बेचकर सारा पैसा गरीबों को दे दें ताकि आप आसमान पर खजाना जमा करें और फिर मेरे पैरोकार बन जाएं। फिर भाई ने इससे सबक बताया। उस जवान हाकिम ने यहोवा की खिदमत करने के मौके को हाथ से जाने दिया। फिर भाई ने पूछा कि क्या आपको अपनी जिंदगी में एक और काम करने की जरूरत है? मुझे वाकई एक और काम करने की ज़रूरत थी। मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन क्या मैं वाकई पूरी तरह से यहोवा की खिदमत कर रही हूँ? क्या मैं यहोवा की और ज्यादा खिदमत कर सकता हूँ? मैंने अज़्म किया कि मैं कुल वक्ती तौर पर यहोवा की खिदमत करने के मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। हमें सिर्फ मुश्किल आने पर ही दलेरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जिंदगी में कुर्बानियाँ देने के लिए भी दिलेरी चाहिए। और ऐसा करने से हमें कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी खुशियों भरी होगी।